student, now we are explaining exercise 9.3. 9.3 का question number first, that is a carry out the multiplication of expressions in each of the following pairs. अभी हमने मोनोमियल्स का मोनोमियल्स में मल्टीप्लाई किया था, अब हम मोनोमियल्स का बाइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे. मोनोमियल्स बाय अ पॉलिनोमियल्स. जैसे एक टर्म मोनोमियल्स मतलब एक तो वन टर्म रहेगी और दूसरी कौन सी रहेगी आपकी पॉलिनोमियल्स, मतलब वन से ज्यादा टर्म, दो भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या फिर पॉलिनोमियल्स भी हो सकती है. उन टर्म का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैं आपको ये सिखा रही हूँ. ये मोनोमियल्स है और ये क्या है, बाइनोमियल. अब इनका मल्टीप्लाई करना है तो कुछ भी नहीं करना है. जैसे 4p है तो 4p का मल्टीप्लाई आपका q में भी होगा और 3 में भी होगा, मतलब 2 क्वेश्चन होगा आपके. मतलब 4p मल्टीप्लाई आप क्या लिखोगे, q, फिर यहाँ प्लस का साइन है तो 4p का मल्टीप्लाई आपने q में कर दिया तो ये हो जाएगा 4p. फिर आप यहाँ लिखना 4p का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, आप r में भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4p r. अब दोनों में काय का साइन है, प्लस का है, तो आप लिख देना 4pq प्लस 4p r. ये इस टाइप से आपका प्लस होगा. ठीक है, ऐसे इसमें भी करना है. अब ये क्या हो गया, 3 टर्म हो गया. ट्राइनोमियल्स का मोनोमियल्स में मल्टीप्लाई, तो आप 4pq का किस में मल्टीप्लाई होगा, 0 में, तो क्या आएगा 0. फिर qr का मल्टीप्लाई भी 0 में करना है, कितना आएगा 0. फिर rp का मल्टीप्लाई भी 0 में करना है, कितना आएगा 0. जब हम तीनों को प्लस करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 तो आंसर क्या आएगा आपका 0. ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, वैसे ही है, बट इसका मल्टीप्लाई सभी में हो जाएगा अलग अलग. इस टाइप से आपको सबको करना है. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्लीट द टेबल. ये आपको वर्क के लिए है, ये आपको खुद ही करनी है. क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और इसके फर्स्ट के भी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको करने हैं. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ. क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रोडक्ट ही करना है इसमें आपको. मैं कौन सा क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा सा टफ. 2/3 xy मल्टीप्लाई -9/10 x² y². क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सप्लेन कर रही हूँ इसका. अब आप देखिए इसमें कुछ तो मोनोमियल्स ट्राइनोमियल्स का कोई काम नहीं है, ये भी मोनोमियल्स है, ये भी मोनोमियल्स है, तो इसमें तो अलग से आपको कोई भी मेथड अप्लाई नहीं करनी है. पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई -9/10. सेम वेरिएबल एक साथ लिख लेना, x मल्टीप्लाई x², फिर y मल्टीप्लाई y², मतलब सेम वेरिएबल हमने साथ में लिख दिए. ठीक है, अब इसमें अलग से तो कोई टर्म बनी भी नहीं थी मोनोमियल्स क्या. अब इसमें कैंसिल कर सकते, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. तो ये कितना आ जाएगा -3/5. 2 और 1 कितने होगा, x की पावर 3. 2 और 1 या y की पावर कितनी आ जाएगी, ये आपका आंसर. ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है. फाइंड द प्रोडक्ट आप इजीली इसको कर सकते हैं. उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन कर रही हूँ. इसके जो रिमेनिंग सब है क्वेश्चन नंबर थर्ड के, वो आपको करना है. क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई करने के बाद आपको फाइंड इट्स वैल्यू, मतलब वैल्यू भी फाइंड करनी है. जैसे क्वेश्चन क्या है, 3x 4x -5 + 3. फाइंड इट्स वैल्यू. x = 3, दो वैल्यू और एक सेकंड वैल्यू है x = 1/2. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे,
सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लो कि क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या पूछा है। उन्होंने क्या बोला आपसे कि पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मोनोमियल से बाइनोमियल से। तो मैंने आपको बताया कि 3x का जो मल्टीप्लाई है वो किसमें होगा, 4x में हो जाएगा। तो 3 4 जा कितने हो जाएंगे, 12x की पावर 2। फिर इस 3x का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 5 में भी होगा। तो 3 5 जा कितने हो जाएंगे, 15x। अब इन दोनों के बीच काय का साइन लगा हुआ है, माइनस का। तो आप क्या लिखोगे, 12x स्क्वायर माइनस 15x, और ये +3 भी ऑलरेडी है, तो ये +3। इतना हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद आपको वैल्यू फाइंड करनी है x = 3 के लिए। तो पहले आप क्या करोगे, फाइंड द वैल्यू x = 3 के लिए फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, पुट x = 3। जहां जहां पे भी x लिखा उसके प्लेस पे आप 3 लिख देंगे। तो 12 यहाँ x लिखा है ना, तो यहाँ x के प्लेस पे 3 की पावर 2 आ जाएगी। 15 यहाँ पर x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3। 15 में x का मल्टीप्लाई हो रहा है, +3। अब 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, मतलब कितना होगा, 9 है ना। तो 12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 12 15 3 जा कितने होते हैं, 45। 12 9 जा कितने होते हैं, 108। कितने हो गए, 108 माइनस 45 प्लस 3। अब इसको सोल्व कर लो। पहले आप 45 में से 3 को माइनस कर दो, कितना आएगा, या 45 को इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा, 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 3 बचेंगे। 8 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 6। 63 प्लस 3 कितना जाएगा आपका, 66। ये आपका आंसर, ठीक है। ऐसे जैसे आप लोगों ने बोला कि x = 1/2 रखो इसी क्वेश्चन में, मतलब पहले हमने वो पुट करा x की वैल्यू 3, अब क्या पुट करेंगे, पुट सेकंड, उसमें ये फर्स्ट था, क्या था ये, x = 1/2 पुट करना इसी में। अब कैसे लिखेंगे, देखो 12 x के प्लेस पे क्या लिखा अपन ने, 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 × 1/2 + 3। तो 12 1/2 × 1/2 कितना होगा, 1/4। ये हो जाएगा 15/2 + 3। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो हो जाएगा 3 - 15/2 + 3। 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6। 6 - 5/2, क्योंकि ये तो प्लस हो सकते हैं। अब इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या लिख देंगे, 1। इसका एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 6 जा 12 माइनस 15। 15 में से 12 गया तो 3 - 3/3। ये आपका आंसर है। तो इस टाइप से ये जो सम आपके दे रखे क्वेश्चन नंबर 4 के ए और बी, तो बी भी आपको a के प्लेस पे 0 रखना है और a के प्लेस पे क्या रखना है, 1 रखना है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। और एक और वैल्यू दे रखी है, a की प्लेस पे आपको -1 भी पुट करके आंसर निकालना है। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसका बी पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 का है वो आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट क्या लिखा हुआ, ऐड करना मतलब क्या होता है, प्लस करो। ऐड मीन्स क्या होता है, तो P माइनस Q, Q माइनस R एंड R माइनस Q। अब इसको प्लस करना है, तो हम प्लस कैसे करेंगे, आप देखिए इसमें प्लस करने के लिए बेटा आपको पहले या तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। P में P का मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना बता देती, पहले मैंने अलग अलग करा, या तो आप डायरेक्ट भी करना हो तो आप इसको सॉल्व कर ले। P में P का मल्टीप्लाई करो, P × P कितना हो जाएगा, P²
P मल्टीप्लाई Q कितना हो जाएगा PQ। ठीक है, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर माइनस PQ। क्या हो जाएगा ये P स्क्वायर माइनस PQ। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, P स्क्वायर माइनस PQ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा Q इंटू Q, Q स्क्वायर, Q R तो Q R आ जाएगा, मतलब Q स्क्वायर माइनस Q R। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ये R इंटू R, R स्क्वायर, R इंटू P, R P, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R। ये तीनों को ले लिया, अब इनको ऐड करना है, मतलब प्लस करना है, तो आप कैसे लिखोगे, ऐड करेंगे तो P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर माइनस QR प्लस R स्क्वायर माइनस RP। अब इसमें वैल्यू तो पुट ही नहीं करनी है आपको कुछ भी, तो इसको लाइन से अरेंज करना पड़ेगा। P स्क्वायर Q स्क्वायर I स्क्वायर एक साथ लिख देंगे, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, फिर आप क्या लिखोगे माइनस PQ माइनस QR माइनस R। ठीक है, इस टाइप से आप इसको अरेंज कर लेना, तो ये लाइन से अरेंज हो जाएगा। अरेंज करना जरूरी है आपको, इसका जो बी पार्ट है वो आपको करना है, बस इसका मैं सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर सी, सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं आप देखिए, सी पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है आपको। L माइनस 4M प्लस 5M फ्रॉम 4L 10M माइनस 3M प्लस 2M। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि ये वाली टर्म को इसमें से माइनस करना है, तो ये इसको पहले लिखना पड़ेगा और इसको बाद में। तो पहले मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करना बताती हूँ कि अब आपको समझ में आ गया तो सॉल्व कैसे करते हैं। पहले हमको इसको सॉल्व करना है, पहले इसको कर लेते हैं। जैसे 3L का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब में होगा, तो आप क्या लिखोगे इसको 3L इंटू L माइनस 3L मल्टीप्लाई 4M प्लस 3L मल्टीप्लाई 5। ओके, इसको भी ऐसे लिख लेना, 4L मल्टीप्लाई 10M माइनस 4L मल्टीप्लाई 3। आ रहा आपको समझ में, 4L मल्टीप्लाई 2L। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, L और L कितने हो जाएंगे 3L स्क्वायर, 3 4 जा 12 LM, 3 5 जा 15 LN फ्रॉम 4 10 जा 40 LN, 4 3 जा 12 LM, 4 2 जा 8 L स्क्वायर। ये तो हमने कर लिया सॉल्व। अब इसमें से इसको माइनस करना, तो पहले ये राइट करेंगे हम, 40 LN माइनस 12 LM प्लस 8 L स्क्वायर। अब इसके नीचे इसको राइट करना है, पर मैंने आपको बताया था कि सब्ट्रैक्शन में लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स राइट होती है। जैसे ये L स्क्वायर है तो L स्क्वायर के नीचे ही राइट होगा, तो 3L स्क्वायर, देखिए प्लस का LM माइनस 12 LN प्लस का है तो प्लस आगे तो लिखते ही नहीं, बीच में होता तो लिखते ही नहीं, ये अपन ने राइट कर दिया। अब अपन को माइनस करना है, तो ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन कट होके यहाँ पर काय का साइन आ जाएगा प्लस का, और ये प्लस का साइन कट होके यहाँ पर काय का साइन आ जाएगा माइनस का। तो फिर जो प्लस का है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस का है वो प्लस, प्लस माइनस माइनस, 40 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 25, कितने आएंगे 25 LN।
प्लस माइनस माइनस, ये भी 12 ले लेंगे, ये भी 12 ले लेंगे, तो एक प्लस का नंबर और माइनस का और सेम हो तो कैंसिल ही हो जाते हैं। प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे आपके 5 एंड स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 25 ln प्लस 5 एंड स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर डी है सब्ट्रैक्शन का वो आपको ही करना है। तो आपकी जो एक्सरसाइज थी 9.3 कंप्लीट हो गई है। इसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ओके, मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 9.4 एक्सप्लेन करूंगी। थैंक्स।